रखना चाहता है तो वो फिर पूरे अस्तित्व से लड़ने लगता है और पूरा अस्तित्व के साथ जो एक लयबद्धता उसकी होती है वो टूट जाती है। उसकी वजह से वो अहंकार बना रहता, उसका अहंकार के कारण वो मर्ज नहीं होता। तो अहंकार विसर्जित हो जाता है तो व्यक्ति पहचान मिट जाती है, आपकी नहीं, आपको फिर सबकी। ये भ्रम हो सकता है कि आपकी अकेली मिट गई, आपको ऐसा दिखाई देगा कि सबकी मिट गई, सब झूठ बोल रहे हैं, कोई है ही नहीं। चाहे आदमी गंदा हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, उसकी न पुण्यात्मा की पहचान है न पापी की पहचान है। ये सारी पहचान है अहंकार की पहचान है। अगर हम दूसरे को भी उस तरह से देखते हैं तो वो हमारा ही भ्रम है, क्योंकि भीतर से तो वो हम सब एक यहाँ जितने बैठे हुए हैं। और उदाहरण के लिए मैं कई बार कहता हूँ, जैसे 10 कमरे बने हुए हैं, 10 कमरों में जो भीतर का स्पेस है वो तो 10 का एक सही है। आकार प्रकार कमरों के अलग अलग हैं, कोई सोने का बना, कोई चांदी का बना, कोई ईंट गारे का, कोई झोंपड़ी बनी है। लेकिन जो भीतर स्पेस है, और मकान को कौन जीता, कमरे को कौन जीता, जीना तो स्पेस को पड़ता है। अगर स्पेस ना हो तो कमरे का क्या मतलब। तो मूल्यवान चीज़ तो कमरा नहीं है, स्पेस है। तो जो मूल्यवान तुम्हारा शरीर नहीं है, शरीर के भीतर जो स्पेस है वो मूल्यवान, जो खालीपन है तुम्हारे अंदर। और वो खालीपन सब में एकता बता देगा आपको। और अगर शरीर की पहचान बना कर रखी तो सब अनेक हैं। तो ये अनेक सिर्फ काम चलाने के लिए, ये खेल के काम चलाने के लिए, ये हैं नहीं, ये भासते हैं। जैसे आप कोई खेल खेलोगे तो नाम मोहरों का नाम देना पड़ेगा ना आपको, तो ही खेल होगा। तो यहाँ काम चलाने के जो राम है, जो श्याम है, जो ये हैं, वो काम चलाने के लिए, न जो राम है न तुम श्याम, ये काम चलाने की बात है ऊपर ऊपर। और भीतर वाला अलग है। तो हम जो काम चलाऊ चीज़ है उसे सत्य मान रहे हैं, वो उसमें भ्रम हो। बाबा आपने लास्ट लेक्चर में एक बात बोली थी और कई लेक्चर में बोली, खुद से प्रेम करो। बाबा वो बात समझ में नहीं आती। क्यों खुद से प्रेम करना? तुम खुद से मतलब क्या है? तुम जो हो, पहली बात तो ये है कि तुम अपने को शरीर मत मानो। तुम शरीर मानते हो अपने को, शरीर के अंदर जो जीवंतता है वो मानो। जीवंतता, जीवन, वो जीवन को प्रेम तो हर आदमी करता है कि नहीं? हाँ। जीवन किसको प्रिय नहीं है? हर एक को प्रिय है, क्योंकि बिना जीवन के तुम हो नहीं सकते, क्या हो सकते। तो जो मूल्यवान चीज़ है तुम्हारे पास क्या है? शरीर से ज़्यादा मूल्यवान वो है जीवन। क्योंकि शरीर की वजह से जीवन है ऐसा नहीं है, जीवन की वजह से शरीर है। उल्टा सोचो, हमें क्या लग रहा है शरीर की वजह से जीवन है, जबकि है उल्टा। जीवन की वजह से हर चीज़ है अस्तित्ववान, शरीर भी अस्तित्ववान है जीवन की वजह से, क्योंकि जीवन का जो आधार बिंदु है वो परमात्मा है। वो शरीर, मन और आत्मा की सही तरीके से जरूरत पूरी करना भी खुद से प्रेम करना नहीं है। आप किसी गलत चीज़ से भर रहे हो तो वो हम अपने से प्रेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सही चीज़ से भरना प्रेम नहीं है। किस चीज़ से भरोगे? सही और गलत की क्या व्याख्या करोगे? तो वो क्लियर नहीं हो खुद से प्रेम करना। बाबा खुद से प्रेम करने वाली बात क्लियर नहीं हो रही बाबा, उदाहरण से। तुम तो खुद से प्रेम करो। तुम अगर तुम्हारे लिए किसी चीज़ से भर सकते हो, अहंकार को भी भर सकते हो, मन को भी भर सकते हो और शरीर को भी भर सकते हो। तुम्हें पता ही नहीं इन तीनों चीज़ों को ज़रूरत क्या है। इन तीनों चीज़ों को प्रेम की ज़रूरत है। शरीर को भी प्रेम की ज़रूरत है, क्योंकि जीवन छुपा हो उसमें। मन को भी प्रेम की ज़रूरत है, तुम ढूंढ क्या रहे हो। और तुम्हारे अहंकार को भी प्रेम की ज़रूरत है। लेकिन क्या होता है कि जिसकी ज़रूरत है वो चीज़
भूल के वो क्या करता है कि व्यक्ति और वस्तुओं के साथ प्रेम करता है, व्यक्ति और वस्तुओं को प्रेम करता है। वो सीधा प्रेम नहीं करता। वस्तु से करोगे तो वस्तु के गुण धर्म जियोगे, व्यक्ति से प्रेम करोगे तो व्यक्ति के गुण धर्म जियोगे। सही बात। मन जो है ना, मन तो प्रेम कर ही नहीं सकता। मन नेगेटिविटी का नाम। मन तो कहाँ से प्रेम करेगा? तो मन तो राग, द्वेष, निंदा, स्तुति, विषाद, ये दुनिया भर की चीज़ों का नाम है मन। और मन अगर प्रेम पूर्ण होने लगे तब तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। और उसे भूख है प्रेम की, मन को, और भर काय से रहा है? निंदा स्तुति से, दुनिया भर के कर्म से, बुराई से, द्वेष से, गुस्सा से, अहंकार से वो भर रहा है अपने को। और भरना है उसे किससे? प्रेम से। तो सारी रामायण ही बदल जाएगी। पर बाबा हम तो अहंकार में जीते, मन भी अहंकार में जीता, तो प्रेमपूर्ण कैसे हो सकता है बाबा वो? बिल्कुल हो सकते हो, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उसका हर कर्म तो बाबा अहंकार से जोड़ा, तो प्रेमपूर्ण कैसे होगा बाबा वो? बिल्कुल प्रेम से। अब अहंकार दूसरी चीज को प्रेम कर रहा है। अहंकार स्वयं को प्रेम करे ना, स्वयं की इज्जत दे। वो दूसरों से इज्जत चाहता है, और दूसरे जब इज्जत नहीं देते तो वो तिनमनाता है। तो अगर नहीं मान रहा अहंकार तो पीड़ा भोगेगा। और जब पीड़ा सर से ऊपर आ जाएगी तो फिर राम नाम याद आ जाएगा उसे। तो अहंकार को भी प्रेम से भरो। अपने अहंकार को प्रेम से भर सकते हो। तुम नाटक करो प्रेम का, भले ही तुम्हारे मन से, शरीर से, भाव से और अहंकार से नाटक करो प्रेम करने का। और प्रेम है सच्चाई। नाटक करते करते तुम फंस जाओगे उसमें। अभी तुम ये चीज़ें कैसे सीख गए? दुश्मनी करना, ईर्ष्या करना, ये चीज़ें कहाँ से प्रैक्टिस में आई? क्योंकि इनका तुमने मंत्र की तरह जाप किया है। सही बात। और मंत्र की तरह किया तो तुम्हारी परत पे परत जो है उसकी चढ़ गई। अब बदल जाओ, तो किसी दिन तो बदलोगे। कि अब तुम एक ठान लो कि मुझे हर चीज़ से प्रेम करना, तन से, मन से, धन से, भाव से, सबसे मुझे सिर्फ प्रेम करना। भले ही तुम किसी लायक नहीं हो, फिर भी तुम दूसरे को प्रेम भी कर रहे हो। इसका मतलब तुम तुम्हें ही प्रेम कर रहे हो। वो दूसरे को गाली दे रहे हो तो तुम्हें गाली दे रहे हो। वो दूसरे को गाली देकर तुम्हें क्या मिलता? पीड़ा मिलती है ना, कि आनंद मिलता है। आनंद थोड़ी देर मिलता है, वाले को बता दिया मैंने, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पीड़ा में कन्वर्ट हो जाता है। तो तुम तन से, मन से, धन से, सब तरफ से एक सिद्धांत बनाओ प्रेम का। और इस जगत में एक ही सिद्धांत बढ़िया है, वो है प्रेम का। प्रेम पूर्ण रहो। प्रेम का व्यवहार, तुम प्रेम को जियोगे, सीधा थोड़ी जी सकते हो। प्रेम पूर्ण जब तुम व्यवहार करोगे तो वो प्रेम तुम पे उतरता है। तुम तो न मन को जानते, न अहंकार को जानते, न जीवन को जानते, लेकिन जीवन तुम्हें बाहर दिखाई दे, उसे प्रेम करो। चलो ऐसे चलो तो क्या हो जाएगा? तुम्हें जीवन से प्रेम होगा। और जीवन एक ही चीज़ का नाम है, मन भी एक ही चीज़ का नाम। मन दो नहीं है। जितने लोग बैठे हुए, एक ही मन का खेल है, एक ही अहंकार का खेल है, और एक ही जीवन का खेल है। तो चाहे तुम आईने में करो, चाहे सीधा करो। सीधा देर से आएगा, पहले आईने में शुरू करो। पर वो भीतर प्रेम नहीं हो, प्रेम का नाटक करेंगे तो करो। उसका क्या फायदा है बाबा? बहुत फायदा है। और भीतर तुम्हारे गालियाँ नहीं होती, फिर भी बाहर गाली कैसे पैदा कर देते? उससे तुमने नहीं देखा क्या फायदा है? उसका नहीं देखा तुमने कि इससे फायदा क्या हो रहा है जो मैं गाली दे रहा हूँ या निंदा कर रहा हूँ किसी की? उससे तुम्हारा नुकसान ही हो रहा है जो तुम समझ नहीं पा रहे। नाटक करो। सत्य का कोई अगर नाटक भी करे तो मूल में तो सत्य ही है ना। तो नाटक बंद हो जाएगा और हकीकत पैदा हो जाएगी। क्योंकि तुमने शुरू में किसी को गाली नहीं देना चाही थी जब छोटे बच्चे थे, और बड़ी प्रैक्टिस कर कर के तुमने ये उपार्जन किया है। ऐसी प्रैक्टिस बच्चे की तरह प्रेम की कर। हर आदमी को प्रेम करो, भले ही तुम्हें प्रेम ना उपज रहा हो, लेकिन फिर भी प्रेम करो। दुश्मन से कैसे करोगे? झूठ, वो दुश्मन से प्रेम कैसे होगा? झूठ से ही निकलेगा। नहीं, जिसको आप प्रेम नहीं करते वो उससे प्रेम कैसे घटेगा?
सच्चा बाद में आएगा, पहले हम रिहर्सल की कह रहे हैं, पहले रिहर्सल तो करो तो सच्चा प्रेम आ जाएगा। क्योंकि जो ऐसे नहीं आएगा, जहाँ से बिगड़े हो वहीं से सुधरोगे। तुम बाहर से ही बिगड़े हो ना, हाँ तो बाहर से ही सुधरोगे ना। तुम्हें बिगाड़ा किसने है? समाज ने, संस्कारों ने, दुनिया ने। वही समाज तुम्हें सुधार देगा, क्योंकि सीखोगे तो वहीं से। जिस समाज ने तुम्हें गालियाँ सिखाई हैं, उसी समाज ने तुम्हें प्रेम भी सिखाया है, तुमने वो सीखा नहीं। और गुरु सिर्फ वो सिखाते हैं प्रेम। तो तुम प्रेम करना सीख जाओ, गालियाँ विदा हो जाएंगी। क्योंकि जगह खाली है, वहाँ तो पूरी खाली जगह है। तुम भीतर से तो न प्रेम हो, और ना तुम मन हो, और ना तुम अहंकार हो, और ना तुम ईर्षा द्वेष हो। तुम भीतर से हो खाली। तुमने प्रैक्टिस कर कर के अपने खालीपन को इन चीज़ों से भर लिया। उसका नाम मन हो गया, उसी का नाम अहंकार हो गया, उसी के नाम भाव दशाएं हो गई, क्योंकि सब कुछ बाहर से भरा गया है। तो इसको पलट लो पूरा का पूरा। अब तुम्हें अपने को जरा सी भी गुंजाइश सबको रहती है, ऐसा नहीं है कि गुंजाइश ना रहती है। दया सबके भीतर होती है, थोड़ी बहुत दया तो होती है सबके भीतर। अब तुम जरा सी चिंगारी भी प्रेम की अपने भीतर डालो, तो दूसरों से जब प्रेम करोगे तो तुम्हारे भीतर प्रेम उपजेगा। क्योंकि जो चीज़ हम बोते हैं वो चीज़ हम में 10 गुनी आती है। ये नियम, ये एक बीज बोते हो ना इस धरती में, बोना तो बाहर ही पड़ता है, और 10 गुना होकर ये ऊपर खड़ा होता। तुम एक गाली देते हो, 10 गालियाँ की आवाज़, जैसे इको होता है ना, इको में एक तरफ हम आवाज़ देते, 10 तरफ से आवाज़ें आती। एक गाली देते हो और 10 गालियाँ चढ़ जाती हैं तुम्हारे ऊपर। एक प्रेम करो, 10 प्रेम चढ़ेंगे तुम्हारे ऊपर। तो अब 10 में से अपन 8 लोगों से प्रेम करते हैं, पर 1-2 लोगों के लिए मैं नहीं बाबा, एक बात ही नहीं है। नहीं बाबा, 1-2 लोग एक आदमी से भी अगर नफरत है तुम्हें, हाँ। तो तुम्हें तुमसे नफरत है। ये एक सिद्धांत बनाओ। एक आदमी से नफरत है तो तुम तुमसे नफरत कर रहे हो। आदमी है आईना, आईना जिसमें चेहरा दिख रहा है। आदमी सिर्फ खाली जगह है, खाली जगह जो तुम्हारा आईना बनकर खड़ा हुआ है और वो दिखाई दे रहा है। एक आदमी को भी तुम्हें घृणा है तो तुम तुम्हारी आत्मा से घृणा कर रहे हो, आदमी से नहीं कर रहे, आत्मा से घृणा कर रहे हो। तो वो उसको कैसे दूर करे उस सिचुएशन प्रेम को? शुरू करो, उसी आदमी के पैर छुओ। जिस आदमी से कल घृणा हो रही थी, आज उसके पैर छुओ। वो जूते मारे तो भी छुओ, वो मारेगा जूते, फिर भी तुम तो पैर छुओ। वो तुम्हारा काम जूते मारना, उसका काम मारने दे जूते। तुम पैर छुओ उसके। मैं नहीं कह रहा कि पकड़ लो उसके पैर, भाव में पैर छुओ। भाव में हर आदमी से माफ़ी मांगो, क्योंकि तुमने सुबह गलतियों के कुछ किया ही नहीं और गलतियों का पिटारा लेकर घूम रहे हो। तो गलती सुधारो ना। तो भाव दशा तुम्हारी ऐसी होना चाहिए कि हर आदमी से क्षमा मांग रहे हो। हर आदमी के पैर छूने का दिल कर रहा है तुम्हारा, क्योंकि हर आदमी में परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण प्रेम से ही युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण प्रेम से ही युद्ध करते हैं। प्रेम से ये ग्रंथि पूरी प्रेम से मिट जाएगी। बाबा को बोलने में अगर आप प्रेम पूर्ण व्यवहार करो, कितनी घृणा से भरे हो आप, कितने दोषों से भरे हो, एक दवाई परमात्मा ने तुम्हें दी है और तुम्हारे पास प्रेम का सागर है और ढूंढ भी तुम प्रेम ही रहो। घृणा ढूंढ ली वो अलग बात, प्रेम के चक्कर में घृणा ढूंढ ली। तो अब सुधार लेते हैं हम गलती। हम आज संकल्प लेते हैं कि हम संसार के किसी भी आदमी के मन में विकार पैदा नहीं होने देंगे, और अगर विकार आएगा तो हम उससे उसी समय क्षमा मांगेंगे, चाहे वो आदमी हो चाहे ना हो। हम क्षमा मांगेंगे कि भैया हमें क्षमा करना, हमसे बहुत गलती हुई। और संसार में एक भी आदमी ने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं किया है, तुम्हारा ही व्यवहार तुम पे रिपीट हुआ है। जी, और ख्याल रखना, एक भी आदमी, किसको पड़ी है यार तुमसे गलत व्यवहार करने की? तुम अपना गलत व्यवहार करके और अपने ही जीवन को खराब कर लिया। तो अपना व्यवहार सुधार लो।
तो ये समझ वाला रास्ता है। इसको हम ना इसमें ध्यान की ज़रूरत है, ना ज्ञान की ज़रूरत है, ना किसी की ज़रूरत नहीं। ये समझ वाला रास्ता है कि अगर तुम इस तरह से जीवन को जीने की कला सीख जाओ, सब साफ हो जाएगा। हर जगह एक दिन भर करके देखो जो ड्रामा, दिन भर हर आदमी से माफ़ी मांग रहे हो, हर दुश्मन तुम्हारे चित्त में जो बैठा है उससे क्षमा मांग रहे हो, उसके प्रति प्रेम पूर्ण बनने की कोशिश कर रहे हो। बार बार अचेतन से घृणा आएगी, लेकिन उसको मत सुनना। ऐसा खेल है तो तुम प्रेम पूर्ण हो जाओ। ऐसा कोई जगत में आदमी नहीं है। दुष्ट से दुष्ट भी जब बदलते हैं तो उतनी जोर से बदलते हैं जितनी जोर से गिरे थे, उतनी जोर से। वाल्मीकि को कहो या ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं जो बड़े से बड़े दुष्ट। तुम कहाँ लगते हो वाल्मीकि के आगे? तुमने तो घृणा किया, गले तो नहीं काटे, और वो भी सुधर गया तो तुम नहीं सुधर। सिर्फ वो बदल गई बात कि उस नारद ने वो सूत्र बता दिया कि तू किसके लिए कर रहा है। तो कोई परिवार के लिए, तो कोई जाएगा क्या तेरे कर्मों में तेरे साथ? ये कोई नहीं जाएगा, तो फिर तू तेरे पाप तू भोग। तो उसको समझ आ गई कि मैं व्यर्थ के काम में लगा हुआ था। अब मुझे प्रेम पूर्ण जीना है, अब किसी का गला नहीं काटना है। अब किसी के आगे अगर गला कटवाने का दिल आ जाए तो मेरा ही गला कट जाए, वो ज़्यादा अच्छा। पूरा बदल गया वो आदमी, और वो तो रात भर में बदल गया, क्योंकि संकल्प जितना प्रगाढ़ हो जाए उतना बदलाहट आ जाए। तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं, क्योंकि सबके अंदर बैठा तो परमात्मा, ये तो ऊपर की चीज़ें हैं सब। वो ये थोड़े से प्रयास से बदलती हैं, ऐसा नहीं। लेकिन बड़ा कठिन लगता है कि हम प्रेम पूर्ण कैसे हों किसी को। हम तो जूता मारना चाहते हैं हर आदमी में, प्रेम पूर्ण कैसे हो जा? मारो, तुम में ही जूते लग रहे हैं। गालियाँ दो, गालियाँ गले में फांस बनी घूम रही है, न ढंग से खा पा रहा है, न ढंग से जी पा रहा है, न ढंग से सो पा रहे, क्योंकि गालियाँ घूमती रहती खोपड़ी में। सपने में तुम डंडा घुमाते रहते हो, सपने में भी तलवारें चलती रहती तुम्हारी। इतना गहरा चला गया है। तो उसे बदलने के लिए शुरुआत आज से ही अगर नहीं करोगे तो एक अवस्था के बाद फिर टर्न होना भी मुश्किल हो जाता। फिर तो मरने के अलावा कोई उपाय नहीं, फिर बुरी तरह मरोगे सड़ के, क्योंकि जितने कर्म सड़ा के मारते हैं। फिर हमें मरने में इतना कष्ट होता है, सबसे ज़्यादा कष्ट होता है मरने में। जवानी में तो आदमी झेल लेता है ये पीड़ाएँ, बुढ़ापे में जरा सी पीड़ा झेलती नहीं है। और ये संस्कार बुढ़ापा है उसके पहले साफ कर लेना चाहिए सबके लिए।